ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी मैं पढ़ाऊँगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इस बात का मैं दावा करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो लोक नृत्य है वो है घूमर। घूमर है सबसे जो पहला लोक नृत्य वो घूमर है। राज्य नृत्य जो राजस्थान का है वो राज्य नृत्य घूमर को कहा जाता है। नृत्यों का श्रृंगार और लोक नृत्य की आत्मा भी कहते हैं, और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। और ये घूमर नृत्य है जो सिर्फ महिलाएं करती है। और ये गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है, सबसे अधिक है जो गणगौर पर किया जाता है। रजवाड़ी नृत्य है, इसका शुद्ध रूप है जो राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता था, इसीलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। इस जो नृत्य का शुद्ध रूप है जो अच्छे तरीके से किया जाता था वो राजा महाराजाओं के दरबार में किया जाता था। नृत्य के दौरान 8 अंग का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। जैसे महिला घूमती है तो ऐसे करके जो उनका घाघरा होता है उसमें 8 अंग जैसा ऐसा निर्माण होता है, तो इसलिए उसे 8 अंग का निर्माण होता है और उसे सवाई कहते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया था। लहंगे की घूम, लहंगे का बॉर्डर गोल गोल घूमता है और इसी कारण इसका नाम घूमर पड़ा। लहंगे का जो बॉर्डर है वो ऐसे गोल गोल घूमता है, तो इसी कारण उसका नाम घूमर पड़ा। ठीक है। तो घूमर की विशेषता क्या होती है, इसमें हाथों का लचकदार संचालन होता है। ठीक है। इसमें वाद्य यंत्र कौन कौन से बजाई जाती है, ढोल नगाड़ा मंजीरा शहनाई बजाई जाती है। और 1986 में गणगौर नृत्य घूमर अकादमी की स्थापना गोवर्धन कुमारी ने मुंबई में की, और ये इसकी स्थापना घूमर नृत्य को संरक्षण के लिए की गई थी। ठीक है। घूमर के 3 प्रकार होती है। घूमर सामान्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। लूर जो ग्रासीय जनजाति की महिलाएं करती है। झुमरिया जो बच्चियों द्वारा किया जाता है या फिर बालिकाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये जो क्लास है ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, रिवीजन क्लास। और इसके बाद में इसके एमसीक्यू भी करवाऊंगा, जितने भी एग्जाम में जो भी टॉपिक करवाऊंगा आपको उसके एमसीक्यू करवाऊंगा सभी के। कच्छी घोड़ी नृत्य, शेखावाटी क्षेत्र का जो नृत्य है, शेखावाटी जो चूरू सीकर झुंझुनू का वहाँ का कच्छी घोड़ी नृत्य है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यवसायिक का मतलब होता है पैसों के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और विवाह जैसे शुभ अवसर पर किया जाता है, और ये एक मांगलिक जो नृत्य भी मान सकते हैं इसे, क्योंकि विवाह पर किया जाता है। मुख्य वाद्य यंत्र इसमें कौन सा होता है, झांझ होता है, ढोल होता है, बांकिया होता है, थाली होती है। इस नृत्य की विशेषता क्या है, पुरुष अपनी कमर पर नकली लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं, जिसे काठ की घोड़ी भी कहते हैं, और आगे पीछे घूमते हुए ऐसे नृत्य करते हैं जैसे फूल की पंखुड़ियाँ खिलती है और बंद होती है। जब वो आगे पीछे घूमते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे फूल खिलते हैं या फिर बंद होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ। और नृत्य करने वाले की वेशभूषा क्या रहती है, सिर पर पगड़ी रहती है, कमर में घोड़ी बंदी होती है काठ की, और चेहरे पर जोश होता है। अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य का उद्गम कतरिया से बीकानेर में हुआ। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, सिर्फ पुरुष ही करते हैं इस अग्नि नृत्य को। इसकी विशेषता क्या है, जो जो नृत्य करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, वो अंगारों पर नृत्य करते हैं। अंगारों मतलब जो आग होती है ना उसके जो कोयले या फिर है जो पीछे जो बचा हुआ होता है उस पर करती है। ठीक है। और अंगारे का जो ढेर होता है उसे धुना कहती है लोकल भाषा में। नृत्य के दौरान नृत्य करते हैं जो लोग, वो फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। ठीक है, फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं वो। ठीक है। ढोल नृत्य, कहाँ का ढोल नृत्य, ढोल नृत्य है जो जालोर का नृत्य है। ठीक है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और जो नृत्य करने वाले लोग कौन होते हैं, भील, ढोली और माली जाति के लोग होते हैं। ठीक है। और बड़े बड़े ढोलों के साथ किया जाता है। ठीक है। और ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग में लिया जाता है, और बड़े बड़े ढोल होते हैं। विशेषता इसकी क्या है, विशेषता इसकी यही है, बड़े बड़े ढोलों के साथ किया जाता है। और इसको संरक्षण जय नारायण व्यास ने दिया था। संरक्षण किसने दिया था, जय नारायण व्यास ने दिया था। गुड़ला नृत्य, गुड़ला नृत्य कहाँ का नृत्य, गुड़ला नृत्य जोधपुर राजस्थान का नृत्य है। ठीक है। गुड़ला नृत्य कहाँ का है, जोधपुर राजस्थान का नृत्य है, और केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के अवसर पर किया जाता है। सातल देव के काल में ये शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है, छिद्रित मटका होता है जिसमें दीपक जलता है, और उसे महिलाएं उसमें मटका सिर पर रखकर और जो दीपक है उसमें घड़े में रखकर नृत्य करती है। संरक्षण इसको किसने दिया था, रूपायन संस्थान बोरुंदा की कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण और बढ़ावा दिया था। ठीक है। तेरह ताली नृत्य, कौन सा तेरह ताली नृत्य,
इसका जो उद्गम है वो पादरला गांव पाली में हुआ था। ठीक है। और ये केवल कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, और वो भी रामदेव जी के मेले पर या फिर कोई जो रामदेव जी संबंधित कार्यक्रम होता है उनमें किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य ये भी पैसों के लिए किया जाता है। ठीक है। और मुख्य वाद्य यंत्र इसमें कौन सा होता है? चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल, चिमटा वाद्य यंत्र होता है। कलाकार कौन कौन से? 13 ताली नृत्य के मांगी बाई, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़। और महिलाएं बैठकर नृत्य करती है। इस नृत्य की विशेषता है 9 मंजीरें दाएं पैर में, 2 मंजीरें हाथों में और 2 मंजीरें कोहनियों में, कुल 13 मंजीरें होती है। ठीक है। पुरुष वाद्य यंत्र बजाती है और महिला तालबद्ध नृत्य करती है। पुरुष तो जो वाद्य यंत्र बजाती है और फिर महिलाएं नृत्य करती है। ठीक है। चरी नृत्य, चरी जो सामान्य भाषा में किसको कहती है? टोकनी को कहती है चरी। इधर है ये जो अजमेर साइड है, इधर क्या कहती है? इसको टोकनी को कहती है चरी। ठीक है। चरी टोकनी को कहती है। किशनगढ़, अजमेर राजस्थान का ये नृत्य है। ठीक है। और गुजर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसकी विशेषता क्या है? महिलाएं सिर पर टोकनी रखती है और उसमें जो कपास के बीज होती है वो जो जलाते हैं। और फिर महिलाएं जो नृत्य करती है टोकनी रखकर सिर पर, तो टोकनी को स्थानीय भाषा में चरी कहती है। ठीक है। मुख्य कलाकार कौन सी है? फल्गुबाई जो कहाँ की है? किशनगढ़ की। सुनीता रावत, श्री मोहन गौड है। ठीक है। ठीक, श्री मोहन गौड। इसके बाद में भवाई नृत्य क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र राजस्थान। भवाई नृत्य जो है किस क्षेत्र में किया जाता है? उदयपुर क्षेत्र में किया जाता है। क्षत्रिय और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। यह भी पैसों के लिए किया जाता है, इसलिए व्यावसायिक नृत्य है। बागाजी नागाजी जात इसके प्रवर्तक है, उन्होंने संरक्षण दिया इसको। बागाजी नागाजी दोनों एक ही नाम है, या बागाजी बोल दो या फिर नागाजी बोल दो, अजमेर के थे। विशेषता क्या थी इसकी? तो क्या है? सिर के ऊपर 7 या 9 मटके रखकर। इसमें मैंने 7 या 9 इसलिए लिखे हैं क्योंकि कुछ जगह 7 लिखा जाता है और और जो कुछ जगह 9 भी लिखा जाता है। तो या तो 7 आएगा या फिर 9 आएगा, तो दोनों में एक आएगा। ठीक है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साथ में कभी नहीं आते। और अगर आ भी जाए तो आपको 7 ज़्यादा सही करना है। ठीक है। और लेकिन आएंगे नहीं। ठीक है, ये मैं कहता हूँ, आएंगे नहीं। सिर के ऊपर, और कभी भी नहीं है आज तक। सिर के ऊपर 7 या 9 मटके रखकर नृत्य करना, थाली गिलास प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना। यह नृत्य संतुलन, कौशल और साहस का प्रतीक है। साहस का और संतुलन का इसलिए प्रतीक क्योंकि मटके सर पर रखते हैं तो संतुलन बनाने की कला होती है। साहस भी चाहिए उसमें। और अलग अलग तरीके के जो गिलास होता है कांच का, उस पर भी करते हैं, टूटने नहीं देते। और अलग अलग तरीके से करते हैं। और इसके प्रमुख जो कलाकार कौन कौन से? रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जो जयपुर की थी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्ण वाज छंगानी इसके प्रमुख कलाकार है। ठीक है। गिद्दड़ नृत्य, गिद्दड़ नृत्य कहाँ का है? गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का। कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का। गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है। क्षेत्र और होली के अवसर पर गिद्दड़ नृत्य किया जाता है। नृत्य में महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाती है। इसमें क्या होता है? महिलाओं की भूमिका कौन निभाते हैं? पुरुष निभाते हैं गिद्दड़ नृत्य के अंदर। ठीक है। और इसमें नर्तक को गणगौर या महरी कहते हैं, जो नृत्य करता है उसको गणगौर कहती है या फिर महरी कहते हैं। और ये एक प्रकार का स्वांग या फिर नाट्य प्रदर्शन है। स्वांग है ये, एक प्रकार का स्वांग है। ठीक है। और इसमें मुख्य जो स्वांग कौन कौन से किया जाती है? साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, ये प्रमुख स्वांग किए जाते हैं। इतना ही आप लिख के आ जाना और इतना ही याद कर लेना जितना मैं बता रहा हूँ आपको। कोई सा भी एग्जाम, चाहे राजस्थान हाई कोर्ट हो, कोई सा भी हो, सभी में चले जाना आप। ठीक है। चंग या फिर डफ नृत्य क्षेत्र, उद्गम शेखावाटी राजस्थान। चंग या फिर डफ नृत्य क्षेत्र, उद्गम शेखावाटी राजस्थान। ठीक है। चंग जो नृत्य है उसका जो काम किया जाता है शेखावाटी में किया जाता है, अवसर होली के अवसर पर किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुष चंग डफ वाद्य यंत्र लेकर नृत्य करती है इसमें। ठीक है। बम नृत्य है ये है। ये नृत्य बार बार पूछा जाता है, ये तो आप याद कर ही लेना। ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो आपको याद कर ही लेना है। ठीक है। भरतपुर और अलवर ये जो अलवर भरतपुर में किया जाता है। और फाल्गुन माह होली में नई फसल आती है तब किया जाता है। विशेषता क्या है इसकी? केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और पुरुष नगाड़ा बम, जो नगाड़ा है उसको बम भी कहते हैं। बम वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए इसे बम रसिया भी कहते हैं। नाहर नृत्य, नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य प्रसिद्ध है।
होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। नृत्य का आरंभ खुरम साजा के समय हुआ। जो साजा है उसको खुरम भी कहा जाता है, साजा के समय हुआ। विशेषता क्या, नर्तक अपने शरीर पर जो रुई लगाकर और नाहर यानी दो सिंगों वाले शेर का स्वांग करती है। नहीं है इसमें डांडिया नृत्य, क्षेत्र मारवाड़ है। और ठीक है इसका डांडिया नृत्य का। और जो होली के बाद में जो इस ये होता है आयोजित होता है, होली के बाद में किया जाता है। विशेषता क्या होती है, पुरुषों की टोली होती है जो डांडिया लेकर करती है नृत्य। इसमें क्या होता है, गीतों का जो बड़ली गांव है जोधपुर का वो प्रसिद्ध है, और इसमें भैरव जी का गुणगान भी किया जाता है। ठीक है, और डांडिया नृत्य जो विशेष अवसर पर किया जाता है और होली के बाद में मुख्य रूप से आयोजित होता है, और ये कई अवसरों पर किया जाता है, यानी होली पर किया जाता है, लेकिन जो विशेष रूप से है ना वो होली पर किया जाता है। ठीक है, गरबा नृत्य, गरबा आपको पता है मूलत तो गुजरात का प्रसिद्ध है गरबा, और गुजरात में भी करते हैं। अभी जैसे नवरात्रि आते हैं तो गरबा गुजरात का ही प्रसिद्ध है। और आपको ये भी पता होगा कि गरबा है जो पुरुष और महिला दोनों करते हैं, ये भी पता है आपको। तारक मेहता देखते होंगे आप, उसमें जो आप देखते होंगे जो पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में गरबा करते हैं, तो वैसे ही इसमें क्या होता है, पुरुष और महिलाएं दोनों गरबा करते हैं। और मूल रूप से गुजरात का नृत्य है, इसलिए राजस्थान में गुजरात से जुड़े जिलों में अपनाया गया है। गुजरात से जिले जुड़े कौन से हैं, जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये सबसे ज़्यादा टच में है, तो मुख्य रूप से ये दिए गए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नवरात्रों पर आयोजित होता है, समूह में नृत्य किया जाता है। समूह में मतलब यानी पुरुष महिलाएं बच्चे सभी नृत्य करते हैं। पार पारंपरिक संगीत और ताल के साथ महिला पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, यानी जो पुराने संगीत और जो ताल है उसमें ये नृत्य करते हैं। बिंदोरी नृत्य, बिंदोरी नृत्य कहाँ का है, क्षेत्र जो इसका है वो झालावाड़ का नृत्य है बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य कहाँ का है, झालावाड़ का नृत्य है, और होली के अवसर पर किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका इतना ही याद रखना है। डांग नृत्य, डांग नृत्य कहाँ का है, नाथ द्वारा राजस्थान में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। जो स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं युगल रूप से। वाद्य यंत्र ढोल थाली मांदल का प्रयोग किया जाता है। लांगोरिया नृत्य केला देवी माता मंदिर राजस्थान, मीणा लोक जातीय। लांगोरिया नृत्य केला देवी माता मंदिर राजस्थान, लांगोरिया नृत्य केला देवी माता मंदिर, केला देवी के मंदिर पर किया जाता है। मीणा जाति के लोग करते हैं उत्सव, मंदिर उत्सव और धार्मिक अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है, भैरव नृत्य या फिर म्यूर नृत्य भी बोल सकते हैं हम, ब्यावर में बादशाह के मेले में किया जाता है। ठीक है, ब्यावर नृत्य बादशाह के मेले में किया जाता है, बादशाह का मेला लगता है। ठीक है, उसमें है ना जो एक है अकबर का जो पात्र होता है, ठीक है, वो तो उस पर बैठा होता है हाथी के ऊपर, फिर ये नृत्य किया जाता है। इसमें ब्यावर की बादशाह की सवारी के आगे, सॉरी ब्यावर आ गई यहाँ पे बादशाह आएगा, बादशाह लिख लेना वैसे तो। बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। और झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा झूमर नृत्य, हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। लुम्बर नृत्य जालौर में होली पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। व्यंजन नृत्य वागड़ में दिवाली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं द्वारा किया जाता है। सुकूर नृत्य दक्षिणी राजस्थानी आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यह भी इतना याद कर लेना काफ़ी है। अभी जो नृत्य है वो जनजातीय नृत्य है, सिर्फ जनजातियों द्वारा किया जाता है, और वह नृत्य उसी जनजाति या फिर जाति द्वारा किए जाते हैं, जनजाति या फिर जाति नृत्य। ठीक है, भील जनजाति के नृत्य आएंगे अभी, जो गौरी और राई, जो एक जो नृत्य है गौरी, और इसे हम राई भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, गौरी और राई दोनों में एक नाम बोल सकते हैं। ठीक है, मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, और ये भील पुरुष करते हैं। ठीक है, और ये रक्षाबंधन से शुरू होकर, जो ये रक्षाबंधन का जो अगला दिन है उससे शुरू होकर 40 दिनों तक लगातार चलता है, और शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव जी और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है, और माता पार्वती का पात्र गौरी, और उसे राई भी कहते हैं, उसके कारण इसका नाम गौरी पड़ा। ठीक है, और इसका जो मुख्य पात्र होता है शिव होता है, उसको पूरिया या फिर बूढ़िया कहते हैं। जो मुख्य नर्तक होता है, नृत्य करने वाला, शिव या फिर बूढ़िया कहते हैं। माता पार्वती जो उसका पात्र होता है उसको गौरी या फिर आई कहती है, इसलिए गौरी नहीं नाम पड़ा, ये बता दिया आपको। जमटिया होता है जो कविता बोलता है, और जो जो जमटिया की जो कविता को मतलब दोबारा बोलता है या फिर दोहराता है उसको खटखड़िया कहते हैं। सूत्रधार कुटकुड़िया कहलाता है। अन्य पात्र खेलिए खेला कहलाती है। नृत्य शैली गौरी नृत्य, गौरी के नृत्य का मुख्य पात्र पूरिया के चारों ओर थाली और मादल के साथ नृत्य करती है। जो अन्य जो नृत्य करने वाले होते हैं, जो पूरिया के चारों ओर जो इसका मुख्य पात्र होता है बुढ़िया या फिर पूरिया, जो शिव का प्रतीक होता है, उसके चारों ओर थाली और मादल वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं।
विशेषता क्या है इसकी, ये जो राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, इसलिए इसे लोक नाट्य को मेरु नाट्य भी कहा जाता है। गैर नृत्य, गैर नृत्य ये भी किसका है, भीलों का है। होली के अवसर पर किया जाता है, ठीक है। और भील पुरुष करते हैं, नाम का कारण गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर नृत्य कहते हैं। ऐसे गोल घेरे में नृत्य करते हैं ऐसे, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैर नृत्य कहते हैं, गोल घेरे में करने के कारण, ठीक है। और जो नृत्य करता है उसको गैरीय कहते हैं। इसमें वाद्य यंत्र ढोल थाली बांकिया बजाया जाता है, हाथ में छड़ी होती है जिसे खांडा कहते हैं। विशेष पोशाक जो करने वाले की पहनी होती है वो भील पुरुष होता है, उसकी पहनी होती है वो कौन सी होती है, अंगी होती है, अंगी बोलते हैं उसको। इस विशेष पोशाक क्या बोलते हैं, अंगी बोलते हैं, ठीक है। मेवाड़ उदयपुर कनाना गांव बालोतरा का प्रसिद्ध है, मेवाड़ उदयपुर और कनाना गांव बालोतरा में प्रसिद्ध है। और इसमें विशेषता क्या है, जो नृत्य करने वाला व्यक्ति होता है जिसे हम गैरीय कहते हैं, वो पैरों में रमजोल या फिर घुंघरू की पट्टी पहनता है। तलवारों की मेर मेनार उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तलवारों की जो मेर मेनार है वो उदयपुर की प्रसिद्ध है, बढ़िया है, ठीक है। और भील जनजाति के जो अन्य नृत्य है, भील जनजाति के तो अभी खत्म होने ही वाले हैं नृत्य, और ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे, लगभग 10-15 मिनट और है, इतना ही होगा। फिर जो लोक नृत्य का जो हमें तो बस रिवीजन ही करना है, तो रिवीजन में इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। भील जनजाति के जो अन्य नृत्य, हाथीमना नृत्य करने वाले कौन होते हैं, इसमें भील पुरुष करते हैं ये नृत्य, ठीक है। और अवसर जो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, इसमें क्या होता है, घुटनों के बल बैठकर पुरुष है जो घुटनों के बल बैठती है और जो नकली युद्ध करने का प्रदर्शन करती है या फिर कला दिखाती है। दिव्य चक्री नृत्य पुरुष और महिला दोनों करते हैं, दिव्य यानी दो, दो यानी दोनों, पुरुष और महिला दोनों करते हैं, और विवाह के अवसर पर किया जाता है, और दो चक्कर बनाकर किया जाता है, ठीक है। नेजा नृत्य करने वाले भील होते हैं, और होली का तीसरे दिन करते हैं। और उस विशेषता क्या है इसकी, जो लड़कियां या फिर महिलाएं होती है वो हाथों में छड़ी लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों को मारती है, ठीक है। भीलों के जो अन्य नृत्य कौन कौन से, युद्ध हो गया, घूमर हो गया, युद्ध और घूमरा नृत्य, ठीक है इनका। घूमरा क्या है, ये जो घूमर का है ना दूसरा रूप है, घूमरा है जो पहले घूमर का जो तब भीलों ने शुरुआत की तो तब है घूमर का क्या नाम था, घूमरा, फिर ये धीरे धीरे अपभ्रंश होकर और घूमर कहलाया, ओके। चलिए, ग्रासिया जो ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन से, वाल्लर नृत्य करने वाले ग्रासिया महिला और पुरुष दोनों करते हैं, ठीक है। ग्रासिया जनजाति वाद्य यंत्र कोई प्रयोग में नहीं होता। नृत्य की शैली, बाहर के अर्धवर्त में पुरुष होते हैं और अंदर के अर्धवर्त महिला होती है। देखो ऐसे वर्त होता है वो आधा होता है, वर्त का मतलब गोल होता है, लेकिन इसमें अर्धवर्त होता है, जैसे आधा चक्कर होता है ये वाला, यहाँ पे तो होती है पुरुष है, और एक होता है अंदर का चक्कर, इसमें होती है महिला, और ये नृत्य करते हैं, कोई भी वाद्य यंत्र को प्रयोग में नहीं लाते, ठीक है। कूद नृत्य महिला और पुरुष दोनों करते हैं, वाद्य यंत्र कोई भी प्रयोग में नहीं होते, और इसमें क्या बजाती है, ताली बजाती है, महिला और पुरुष क्या होती है, ताली बजाती है फिर नृत्य करते हैं। जो ग्राह्य जनजाति के जो अन्य नृत्य है, लूर, मोरिया, मादल, ज्वारा, गौर, गरबा, ये इसके अन्य नृत्य है, ठीक है। कंजर जनजाति के नृत्य, चक्री नृत्य कंजर जनजाति का नृत्य है। क्षेत्र जो बूंदी कोटा वहाँ पे है, ये किया जाता है। कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। कंजर जाति कजली तीज के अवसर पर किया जाता है। और कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां ये जो नृत्य करती है, कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां करती है। नृत्य की शैली क्या होती है, चक्राकार गोल गोल घूमकर नृत्य करती है। धाकड़ नृत्य विशेषता, हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करना। लाठी नृत्य क्षेत्र हड़ौती क्षेत्र, विशेषता लाठी लेकर नृत्य करना, ठीक है। कालबेलिया जाति के नृत्य, अभी जो नृत्य आगे वो कालबेलिया जाति की है, और कालबेलिया जाति के जो नृत्य है इतने कठिन भी नहीं है। अभी देखो ये कालबेलिया जाति, तो जो कालबेलिया नृत्य वो किसके होगी, देखो कालबेलिया नाम में ही है उत्तर इसका, तो कालबेलिया जाति को होगे, ठीक है। एक पर्सन आपका ये हल हो गया। और है इसमें वाद्य यंत्र कौन सा है, खंजरी, पुंगी, डफली, घुरालियो। देखो आपको पता है जो कालबेलिया, जैसे अभी कोई गांव में जोगी वगैरह आते हैं वो पुंगी वाद्य जो वाद्य यंत्र बजाते हैं ना सांप पकड़ने वाले, तो ये वही वैसा ही नृत्य है, ठीक है। तो इसमें आपको ये पुंगी पकड़ना है, जैसे मतलब जहाँ भी पुंगी है ये मतलब वहाँ पे एग्जाम में से पूछा जाएगा कि पुंगी, डफली, घुरालियो, खंजरी किस वाद्य यंत्र में उपयोग किया जाता है, तो आपको पुंगी याद होगा तो आप कालबेलिया कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें खंजरी, पुंगी, डफली, घुराली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विशेषता क्या है, ये स्नेक चार्मर डांस है,
जो इसका इंग्लिश में नाम है। और 2010 में इसको यूनेस्को की अहम मूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। प्रसिद्ध जो इसकी नृत्यांगना है वो गुलाबो सपेरा है, जो कोठड़ा गांव अजमेर की है। संक्रिया नृत्य, ये भी कालबेलिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित है। कालबेलिया जाति के अन्य नृत्य बागड़िया और इंडोनी है, जो इसके अन्य नृत्य है। ठीक है, कालबेलिया जाति के। चलिए, सहरिया जनजाति के नृत्य, इसमें क्या आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, बस नाम याद रखना है। शिकारी लहंगी है सहरिया जनजाति के जो नृत्य है। सांग नृत्य, ये युगल रूप में पुरुष और महिला दोनों करती है, ये भी सहरी। बिछवा नृत्य, ये भी सहरिया जनजाति के केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है बिछवा नृत्य। और झेला नृत्य फसल पकाई के समय किया जाता है। और युगल नृत्य पुरुष और महिला दोनों करती है। ठीक है। कथौड़ी जाति के नृत्य, होली मावलिया, इतना ही याद करना है बस। मीणा की कौन सी रसिया, सुगनी पाली, और एक जो कौन सा था लांगुरिया, वो आगे लिखा दिया आपको मैंने। गुजर जाति के चरी और झूमर है। ठीक है। मेव जाति के कौन से है, मेव जो अलवर भरतपुर की जाति है मुस्लिमों में। रणबाजा और जो रतवई, ये इनका है, मेवात क्षेत्र में किया जाता है अलवर भरतपुर। भाट जाति के नृत्य, बालदिया, बालदिया, देखो बालदिया है जो भाट जाति का नृत्य है। घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है, जो घूम घूम कर अपना जीवन जीती है, लेकिन मांगती नहीं है, मेहनत करती है। ठीक है। नट जाति के नृत्य, कठपुतली नृत्य, उद्देश्य जो जो नट जाति का जो प्रमुख नृत्य वो है जो कठपुतली नृत्य। इसमें क्या होता है, मनोरंजन और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कोई सामाजिक और राजनीतिक कोई मुद्दे उठाने हैं तो जो कठपुतली होती है जो कपड़े की बनी, उससे जो उसको प्रदर्शन करवाकर फिर जो मांग उठाई जाती है। बंजारा जाति के नृत्य, मछली नृत्य, इतना ही है बस, बंजारा की मछली। अन्य नृत्य कौन कौन से, थाली नृत्य, करने वाले पाबू जी के भगत होते हैं, पाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। थाली लेकर नृत्य करते हैं। ठीक है, पाबू जी का गुणगान करते समय किया जाता है। राड़ नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा में किया जाता है। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। और भानुजी महाराज, अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल चूरू, और प्रेरणा सिरीमाली बांसवाड़ा, और आदिम घराना जयपुर घराना, अन्य घराने बनारस घराना। ठीक है, ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलती है अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और एमसीक्यू भी क्लास होगी, तो चलिए एमसीक्यू क्लास भी करवा देते हैं आपको।